ये मैंडिबल, ये टंग, लैरिंग्स, ट्रैकिया। पहले टंग देखेंगे। टंग इज़ अ मस्कुलर मोबाइल ऑर्गन। इसकी लोकेशन होती है पार्शली इन द ओरल कैविटी में होता है और पार्शली ओरोफेरिंग्स में होता है। इस फंक्शन के अंदर आर्टिकुलेशन है, दैट इज़ फॉर्मिंग ऑफ वर्ड्स ड्यूरिंग स्पीकिंग, फिर डेग्लूटेशन या फिर स्वेलिंग, और मैस्टिकेशन या फिर च्यूइंग। इसके पार्ट्स एंड सरफेसेस, 3 पार्ट्स हैं, एपिक्स या टिप, बॉडी और रूट। सरफेसेस के अंदर डॉर्सल सरफेस और नीचे वेंट्रल सरफेस। डॉर्सल सरफेस, हम लोग जब टंग बाहर निकालते हैं तो डॉर्सल सरफेस बाहर आती है। डॉर्सल सरफेस के 2 पार्ट्स हैं, एंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 2/3। ये कैसे हुआ? बीच में आता है सल्कस टर्मिनालिस, वी शेप्ड हमारे पास ग्रूव है, सल्कस टर्मिनालिस, और बीच में होता है फॉर्मेन सीकम, दैट इज़ अ रेमनेंट ऑफ थायरोग्लॉसल डक्ट। तो सल्कस टर्मिनालिस के आगे जितना भी पोर्शन है तो एंटीरियर 2/3 पार्ट और पोस्टीरियर 1/3 पार्ट। डॉर्सल सरफेस जो है इट इज़ कवर्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन या लेयर ऑफ म्यूकोइड, और वेंट्रल सरफेस पे हमारे पास होता है फ्रेन्यूलम ऑफ टंग, जो कि पैलेट के साथ हमें टंग को अटैच करके रखता है। या वेंट्रल सरफेस, इन्फीरियर सरफेस, या इसको हम लोग अंडर साइड ऑफ द टंग भी कह सकते हैं, विच रेस्ट ऑन द फ्लोर ऑफ माउथ। एंटीरियर 2/3 में हमारे पास रफ म्यूकस प्रोजेक्शन होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लिंगुअल पेपला, और पोस्टीरियर 1/3 में सर्कुलर लिम्फॉइड फॉलिकल की एग्रीगेशंस होते हैं, इट इज़ कॉल्ड लिंगुअल टॉन्सिल्स। पेपला के अंदर एपिक्स पे मशरूम लाइक फंजीफॉर्म पेपला, फिर लेटरल साइड पे हमारे पास लीफ लाइक फोलिएट पेपला, फिर बॉडी ऑफ द टंग पे सिलेंड्रिकल हमारे पास फिलीफॉर्म पेपला। फिलीफॉर्म पेपला इज़ द ओनली पेपला विच हैज़ नो टेस्ट बड। और वी शेप्ड सल्कस टर्मिनालिस के एंटीरियरली हमारे पास होता है वेलेट या सर्कमवेलेट पेपला। इसके ऊपर हमारे पास होता है वॉन एबनर ग्लैंड। टंग के मसल्स में 4 एक्सट्रिंसिक हैं और 4 इंट्रिंसिक। 4 एक्सट्रिंसिक पहले करेंगे। एक्सट्रिंसिक के अंदर यहाँ पे आ गया हायोग्लॉसस, ये पूरा रेक्टेंगुलर जो है हायोग्लॉसस, ये वाला जीनियोग्लॉसस, स्टाइलोग्लॉसस, और जहाँ पे पेंसिल आ रही है यहाँ पे होता है पैलेटोग्लॉसस। ठीक है, और इसी को हम लोग एंटीरियर व्यू में थोड़ा सा देखें तो ये जीनियोग्लॉसस टंग के बिल्कुल नीचे है। जीनियोग्लॉसस, जीनियोहायोइड मसल, उसके नीचे आ गया माइलोहायोइड, ये रहा माइलोहायोइड। जीनियोहायोइड और माइलोहायोइड दोनों सुप्राहायोइड मसल्स का पार्ट हैं। तो हायोग्लॉसस, जीनियोग्लॉसस, स्टाइलोग्लॉसस, जहाँ पे पेंसिल है प्लेटोग्लॉसस, यहाँ पे जीनियोग्लॉसस, जीनियोहायोइड, माइलोहायोइड। ये एक्सट्रिंसिक मसल्स हो गए। इंट्रिंसिक मसल्स के अंदर इसको खोलेंगे तो ये जो डिवाइड कर रहा है यहाँ पे होता है हमारे पास लिंगुअल सेप्टा। तो ये टंग का पार्ट है, ये इसमें इंट्रिंसिक मसल्स आएंगे, नीचे वाले में एक्सट्रिंसिक मसल्स से। तो इंट्रिंसिक में सबसे पहले तो म्यूकस मेम्ब्रेन आएगी। म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, उसके नीचे ट्रांसवर्स मसल्स हैं, ये वाला ट्रांसवर्स की लेयर है, फिर वर्टिकल मसल्स, और यहाँ पे आएगा इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल। इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल इस पर ज़्यादा अच्छा लगता है, ये रहा इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल, टंग के बिल्कुल नीचे इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल। तो सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, वर्टिकल और इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल। इसके बाद नीचे आ गया जीनियोग्लॉसस, ये पूरा जीनियोग्लॉसस है, फिर जीनियोहायोइड मसल, और नीचे आ गया माइलोहायोइड मसल। डॉर्सल सरफेस में हमने देखा था यहाँ सल्कस टर्मिनालिस जो है वहाँ पे होता है फॉर्मेन सीकम। फॉर्मेन सीकम इज़ अ रेमिनेंट ऑफ थायरोग्लॉसल डक्ट, ये रही थायरोग्लॉसल डक्ट, यहाँ पे एक क्लोज हुई भी है, ये थायरोग्लॉसल डक्ट है। ये टंग टंग ये नोज़ का मॉडल था। ठीक है, यहाँ पे आ गए पोस्टीरियर सरफेस पे ये लिंगुअल टॉन्सिल्स। ठीक है, यहाँ पे होता है पैलेटाइन टॉन्सिल, इस तरह से अगर रखें लेटरली होगा तो पीछे की तरफ रूट ऑफ द टंग जो है यहाँ पे लिंगुअल टॉन्सिल्स, और फिर इस मसल के बाद आता है पैलेटाइन टॉन्सिल। टंग के अंदर हमारे पास 3 स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं। पहला पैरोटिड ग्लैंड है, इट लाइज ऑन द मैसेटर एंड स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, डक्ट ऑफ सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ये स्लाइवरी ग्लैंड्स हो गए। इसके बाद नर्व्स देखेंगे तो ये वाली नर्व है लिंगुअल नर्व, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व विच इज़ इन टर्न अ ब्रांच ऑफ
ट्राइजेमिनल नर्व, लिंगुअल नर्व, सबमैंडिबुलर गैंग्लियन, ये हाइपोग्लॉसल नर्व, ये लिंगुअल आर्टरी, ये वाली है लिंगुअल आर्टरी। लिंगुअल आर्टरी इज़ अ ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। इसके बाद नर्व्स में एक और चीज़ याद रखनी है कि प्लेटोग्लॉसस, ये पेंसिल जो है यहाँ पे, प्लेटोग्लॉसस जो है इसकी नर्व सप्लाई होती है वेगस नर्व, दैट इज़ द क्रेनियल नर्व नंबर 10, और बाकी सारे मसल्स एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक जो हैं इन सबको सप्लाई करती है हाइपोग्लॉसल नर्व, क्रेनियल नर्व नंबर 12। स्टाइलोग्लॉसस मसल के पीछे है ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व, क्रेनियल नर्व नंबर 9, ये वाला। एंटीरियर व्यू और बीच में फिर सजाइटल व्यू। तो पहले एंटीरियर व्यू देखेंगे, ये एंटीरियर व्यू है। इसके अंदर हायोइड बोन, थायरॉइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज और ये ट्रैकिया, ट्रैकिया की सी शेप रिंग्स हैं ये वाली ब्लू वाली जो है। लैरिंग्स जो है वो हायोइड बोन से क्रिकॉइड कार्टिलेज तक है और क्रिकॉइड कार्टिलेज से नीचे ट्रैकिया शुरू होता है। थायरोहायोइड मेम्ब्रेन, लेटरल थायरोहायोइड मेम्ब्रेन, थायरोहायोइड मेम्ब्रेन लेटरली गए तो लेटरल थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। उसके बाद क्रीकोथायरॉइड मेम्ब्रेन, क्रीकोट्रैकियल लिगामेंट, और ये थायरॉइड कार्टिलेज है। थायरॉइड कार्टिलेज का लैमिना है, लैमिना जो जहाँ पे मिलता है वो बनाता है एंटीरियर लेरेंजियल प्रोट्यूबरेंस, एडम्स एप्पल कहते हैं इसको। और उसके बाद लेटरली सुपीरियर हॉर्न, इन्फीरियर हॉर्न, इन्फीरियर हॉर्न और क्रिकोइड कार्टिलेज के बीच में क्रीकोथायरॉइड जॉइंट बनता है, यहाँ पे क्रीकोथायरॉइड लिगामेंट है। ये मेम्ब्रेन क्रीकोथायरॉइड मेम्ब्रेन, क्रीकोथायरॉइड लिगामेंट, क्योंकि यहाँ पे जॉइंट बन रहा है एंटीरियर में। और सी शेप रिंग्स जो हैं इसके बीच में हमारे पास आ गई एन्युलर लिगामेंट ऑफ ट्रैकिया, एन्युलर लिगामेंट ऑफ ट्रैकिया। पोस्टीरियरली पोस्टीरियर मेम्ब्रेन आती है और कार्टिलेज पीछे की तरफ नहीं होता है। क्रिकॉइड कार्टिलेज एंटीरियरली इसका आर्च होता है, पतला होता है, पोस्टीरियरली इसकी बॉडी होती है, ब्रॉड होता है। तो क्रिकॉइड कार्टिलेज, इसके ऊपर एरिटिनॉइड कार्टिलेज, एरिटिनॉइड कार्टिलेज, उसके ऊपर या कॉर्निक्यूलेट कहते हैं इसको, और यहाँ पे जो बल्ज आ रहा है ये क्यूनिफॉर्म, ये वाला जो बल्ज है क्यूनिफॉर्म। बीच में एपिग्लॉटिस आ गया, ये पूरा फोल्ड है एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड, एपिग्लॉटिस और एरिटिनॉइड कार्टिलेज के बीच में है तो एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड। और अंदर की तरफ आता है क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन, बीच में ये वाला जो फोसा है दिस इज द पेरीफॉर्म फोसा। मसल्स में एंटीरियर से स्टार्ट करेंगे, थायरॉइड के ऊपर थायरोहायोइड मसल, क्रीकोथायरॉइड मसल, ये थायरॉइड ग्लैंड। पोस्टीरियरली जाएंगे तो पोस्टीरियरली एरिटिनॉइड मसल्स आते हैं, ये क्रीकॉइड कार्टिलेज के ऊपर है तो पोस्टीरियर क्रीको एरिटिनॉइड मसल, ट्रांसवर्स एरिटिनॉइड मसल और ऑब्लिक एरिटिनॉइड मसल। ये मेम्ब्रेन थी थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। इसके ऊपर इसके अगर कंटेंट्स पूछें तो 3 हैं, एक मसल हो गया और 2 वेसल्स हो गई। मसल्स में थायरोहायोइड मसल आ गया और वेसल्स के अंदर सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी और इंटरनल लेरेंजियल नर्व, ठीक है। ये इसकी ब्रांचेस में हैं। लेरेंजियल नर्व जो है वो डिवाइड होती है इंटरनल और एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व्स में। ये वाली आ गई इंटरनल लेरेंजियल नर्व और एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व इस सप्लाइज दी क्रीकोथायरॉइड मसल, सिर्फ इसी को सप्लाई करती है एक्सटर्नल। ये इंटरनल लेरेंजियल आ गई और ये सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी। नीचे रिकरेंट लेरेंजियल नर्व और यहाँ पे इन्फीरियर लेरेंजियल नर्व। इसके बाद ऊपर जो है इसकी ऑपोजिट साइड पे हम लोग देखेंगे तो वाइवा में वैसे यहाँ पे पॉइंट किया हुआ था, पॉइंट करेंगे तो मसल अगर पूछेंगे थायरोहायोइड मेम्ब्रेन पे मसल है थायरोहायोइड मसल, और यहाँ पे वेसल्स हैं वो पियर्स करेंगी सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी और इंटरनल लेरेंजियल नर्व अंदर की तरफ। तो ये वाला आ गया हायोइड बोन, ये एपिग्लॉटिस, ये थायरॉइड कार्टिलेज और क्रीकॉइड कार्टिलेज, ठीक है। तो अभी लिगामेंट्स तो आ रहे हैं, ये वाला और ये वाला लिगामेंट। तो ये वाला लिगामेंट है हायो एपिग्लॉटिक लिगामेंट, यहाँ पे आ गया थायरो एपिग्लॉटिक लिगामेंट और ये थायरोहायोइड मेम्ब्रेन, ये क्रीकोथायरॉइड मेम्ब्रेन, ये यहाँ पे आता है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ ट्रैकिया, ये जहाँ पे पेंसिल है लेरेंजियल इनलेट। ऊपर वाला पोर्शन है फॉल्स वोकल कॉर्ड या वेस्टिबुलर, इट इज़ मेड बाय द पोस्टियर थर्ड ऑफ क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन। नीचे वाला है ट्रू वोकल कॉर्ड, इट इज़ मेड बाय वोकल लिगामेंट और वोकलिस मसल।